औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस सवाल में देखें हमने सर्ड्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। सर्ड्स ऐसी रकमें होती हैं जिनके ऊपर अंडर रूट का साइन होता है या स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट के साइन को आप लोगों को पहले मैं हल करना बता चुका हूँ, पीछे भी कुछ हद तक हल करना बताया है। तो पहली एक्सरसाइज में अब देखें, इस एक्सरसाइज में इस सवाल में देखें 180 के हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जब हमने इसके अंडर रूट को सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, तो हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 आंसर आएगा। 2 पे डिवाइड करना आप लोगों को आता है, कैसे डिवाइड करते हैं। तो 180, ये वाली रकम लिखी 180 डिवाइड बाई 2, इस 2 पे डिवाइड किया, 2 9 18 और ये ज़ीरो ऊपर लगा दिया, 90 आंसर आ गया। ये 90 आया। अब फिर 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इस तरह 90 को 2 पे डिवाइड किया, 2 4 8, तो यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आ गया। माइनस किया, 1 आया, 10 बन गया। ऊपर से जब ज़ीरो उतारी तो 10 बन गया। अब 2 5 था 10, यहाँ पर 45 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो इस तरह से 90 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 45 आंसर आया, तो ये 45 लिख दिया। इसी तरह 45 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 15 आएगा। 15 को फिर से 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 5 आएगा। अब आपने पेयर बनाने हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के लिए पेयर बनाने पड़ते हैं। तो ये वाले दो और ये वाले दो मिलकर ये 2 का स्क्वायर बन गया। 2 के ऊपर मैंने 2 लिखा है, यानी कि 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर बन गया। इसी तरह ये वाला 3 और ये वाला 3 जब मिलाए तो 3 का स्क्वायर बन गया। 3 के ऊपर मैंने 2 लिख दिया है। एक ये 2 बार 3 है ना, 1 2, तो 3 की पावर 2 बन गई और 5 अकेला बच गया। तो जो स्क्वायर होते हैं वो अपना अंडर रूट ख़त्म कर लेते हैं। तो इस तरह से जो 2 की पावर 2 है वो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 लिख दिया, और ये 5 लिख दिया। और ये सारे किसके बराबर आते हैं, 180 के बराबर आते हैं। ऊपर स्क्वायर रूट था, वैसे का वैसे लगा दिया। अब आप ऐसा करें कि इनको सबको स्क्वायर रूट अलग-अलग दे दें। 2 की पावर 2 को उसकी स्क्वायर रूट दे दी, 3 की पावर 3 को उसकी दे दी, 3 की पावर 2 को भी उसकी स्क्वायर रूट दे दी, और 5 अकेला था, 5 को भी उसकी स्क्वायर रूट दे दी। तो अब जिनके ऊपर स्क्वायर हैं वो अपनी अंडर रूट काट लेंगे। स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाती है, ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट का साइन कट गया, ऐसे उनको कट लगा लिया। अब ये 2 बाहर आ गया, इधर से 3 भी ख़त्म करके अपनी अंडर रूट बाहर आ गया, और 5 जो है ना वो अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर नहीं था और अंडर रूट वो काट नहीं सका। तो इसलिए जो 5 है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 बन गया और 5 अंडर रूट में ही रहा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें उसने ये दिया है कि 3 इंटू 162 अंडर रूट। तो 3 जो है वो बाहर है, 3 क्यूब रूट नहीं दे रहा इसको, ये याद रखें। 3 जो है अगर इसके ऊपर चढ़ा कर लिखा होता ना इस जगह पर, तो फिर ये क्यूब होता, क्यूब रूट बनता। अब क्योंकि 3 बाहर है तो यूँ समझ लें 3 मल्टीप्लाई बाय 162 अंडर रूट है। तो 162 के हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 162 को 2 पे डिवाइड किया, 81 आ जाएगा। 81 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। 27 को फिर से 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को फिर से 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। आगे मज़ीद आप इसको डिवाइड करके नीचे 1 ला सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। ये ऐसे भी ठीक है, क्योंकि नीचे सबसे छोटी से छोटी रकम आ चुकी है, सिंपलेस्ट रकम आ चुकी है। तो प्राइम फैक्टर में सबसे आखिरी प्राइम नंबर निकालना होता है। तो ये हमारा आखिरी प्राइम नंबर आ चुका है। अब इनके पेयर्स बनाते हैं। तो ये 3 का, ये वाला 3 और ये 3 मिलकर अपना एक पेयर बना लेंगे, 3 की पावर 2 बन जाएगी। इसी तरह ये वाला 3 और ये वाला 3 भी अपना पेयर बना लेंगे, 3 की पावर 2 बन जाएगी, और ये 2 अकेला रह जाएगा। तो इस तरह से जो अकेला 2 था वो लिख दिया, ये भी 3 की पावर 3 ये लिख दिया, और ये 3 की पावर 3 यहाँ पर लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई बाय 3 भी साथ आया हुआ है। अब इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। तो इनको
थ्री का स्क्वायर इसको अलहदा अंडर रूट दे दिया, इस 3 के स्क्वायर को अलहदा अंडर रूट दे दिया और इस 2 को अलहदा अंडर रूट दे दिया। इस तरह सबको अलहदा अलहदा अंडर रूट उनके दे दिए हैं। अब इनको काटते हैं तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट गया, इधर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ काट गया। इसका स्क्वायर है ही नहीं, इस वजह से स्क्वायर रूट नहीं काट सकता, तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। और ये 3 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, ये 3 पहले ही बाहर था। इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो इस तरह से 2 अंडर रूट 27, 2 अंडर रूट हमारे पास आंसर आ चुका है इस सवाल का। ये सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर हमारा सवाल अगला ये है कि 3/4 क्यूब रूट, यहाँ पर ये जो है क्यूब रूट है 128। तो जो 3 यहाँ पर जब आ जाए तो वो क्यूब रूट बन जाएगा। अगर ना 3 हो, कोई भी नंबर ना हो यहाँ पर, तो फिर स्क्वायर रूट होता है। तो अब ये क्यूब रूट बन चुका है, 128 क्यूब रूट है। तो 128 क्यूब रूट का मतलब है कि हमने इसका अब पेयर नहीं बनाने, हमने इसके क्यूब्स बनाने हैं। तो हम क्यूब बनाकर इसको हल कर सकते हैं। तो अब हम इसके क्यूब बनाते हैं, देखते हैं। ये 128 को हमने उठाकर इधर लिखा और इसके प्राइम फैक्टर निकाले। 128 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा, और 64 को फिर 2 पे डिवाइड करोगे आंसर 32 आएगा। 32 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 16 आएगा। इस 16 को फिर 2 पे डिवाइड करोगे आंसर 8 आएगा। 8 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 4 आया। 4 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 2 आया। अब इनके क्यूब्स बना लो। क्यूब कैसे बनाने हैं, यूँ करें कि आप 3 3 का एक सेट बना लें। ऐसे इन 3 का एक सेट बनाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब है यहाँ पर मैंने लिख भी लिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 का क्यूब ऐसे आ गया, मतलब 2 जो है वो 3 बार है। 2 जो है 3 बार है, 1 2 3, 2 3 बार है, 2 का क्यूब बन गया। फिर अगला वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 भी 3 बार है, तो इसके ऊपर आपने क्यूब लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारे 2 सेट बन गए हैं क्यूब वाले, और एक अकेला 2 रह गया है। तो इनको ऐसे ही लिख दो, 2 की पावर 3 ये वाला आ गया, और फिर ये 2 की पावर 3 ये वाला आ गया, और ये जो 2 अकेला है वो अकेला यहाँ पर ये लिख दिया, और ऊपर जो क्यूब रूट था वो उसका साइन लगा दिया हमने सारा। अब ये 3/4 ऐसे ही लिख देंगे, और इनको अलहदा अलहदा इनकी क्यूब्स के साथ क्यूब रूट के साथ लिख दो। तो 2 क्यूब रूट 2 क्यूब, ये 2 क्यूब आ गया, और इसके ऊपर इसकी क्यूब रूट आ गई। इसी तरह ये वाला 2 क्यूब आ गया, 2 क्यूब, और इसके ऊपर इसकी क्यूब रूट आ गई। और इधर से ये वाला 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया, और इसकी क्यूब रूट भी ऊपर आ गई। अब ये क्यूब रूट के साथ कट गया, ये भी क्यूब रूट के साथ कट गया। तो ये जो 2 का क्यूब रूट है वो नहीं काट सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोई है ही नहीं क्यूब, 2 का क्यूब है ही नहीं, अकेला 2 है। तो ये वैसे ही बेचारा फंसा रह जाएगा, 2 क्यूब रूट वैसे ही आ जाएगा। ये कटने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर निकल आए। इनको हमने इसके साथ 4 के साथ डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 आया। इस 2 को फिर इस 2 के साथ काट दिया, और यूँ सिर्फ यहाँ पर 3 बचा। तो ये 3 यहाँ पे आ गया, और ये जो क्यूब है हमारा, तो क्यूब रूट वैसे ही आया, 2 क्यूब रूट वैसे ही रहा। अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई का साइन हटाकर इसको पहले लिख दो, और इसको 3 को क्यूब रूट की जगह पर ऊपर लिख दें साइन के साथ लिखकर। हमारा आंसर आ चुका है। तो यूँ हमारा ये फाइनल आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में देखें कि 5 रूट में है, 5 रूट में है, 96 इधर से आता है, और x की पावर 6 है, y की पावर 7 है, z की पावर 8 है। तो 5 रूट में है, तो 5 रूट को जब ख़त्म करेंगे तो 1/5 बन जाएगा। 1/5 आ गया, और हमने इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब है इस पूरी रकम का 1/5 हमने लेना है। तो ये सारा इस तरह से ब्रैकेट में आ गया। अब हमारे पास 96 कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने प्राइम फैक्टर निकाल कर सिंपल नंबर बनाना है। तो 96 के प्राइम फैक्टर उसी तरह से निकाले। 96 को 2 पे डिवाइड किया 48, 48 को 2 पे 24, 24 को 2 पे डिवाइड किया 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3।
तो ये आ गया। अब गिन लो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 ये आ चुका है हमारे पास। तो 2 की पावर 5 96 जो है वो 2 की पावर 5 बन चुका है। तो 96 की जगह पर 2 की पावर 5 लिख दिया। और ये जो हमारे पास इधर इधर सॉरी ये 3 भी बचा हुआ है, तो क्योंकि 6 को 2 पे डिवाइड किया था 3 बचा था, तो ये 3 भी यहाँ पर 7 आ गया। तो एक तो 96 2 की पावर 5 बना, और एक जो है 7 उसके मल्टीप्लाई बाय 3 भी बना। 3 भी उसका एक हिस्सा बच गया था, वो 3 भी यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब x की पावर 6 ये वैसे ही लिख दिया, y की 7 भी लिख दिया, z की 8 भी लिख दिया, और 1/5 सेम का सेम लिख दिया। तो अब अगला टारगेट हमारा ये है कि हमने ये जो x की 6 है इसको हम एक x की 5 बना लेंगे, क्योंकि इधर 5 है काटने के लिए, यहाँ पर 1/5 5 काटने के लिए एक x की पावर 1 बना लेते हैं, एक x की पावर 5 बना लेते हैं। इसी तरह एक y की पावर 2 बना लेते हैं, एक y की पावर 5 बना लेते हैं, और z की पावर भी एक 5 बना लेते हैं, और एक 8 में से 5 निकाला तो 3 बचेगा, और एक z की पावर 3 बन जाएगी। तो इस तरह से ये जो x y z है ना, इनकी पावर्स को इस तरह से दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे कि ये काटने वाली हो जाएं। किसके साथ काट सकें? 5 के साथ काट सकें। तो 5 के साथ काटने के लिए हमने जो x है उसके दो हिस्से बनाएंगे, एक x की पावर 1 वाला, एक 5 वाला, और y के दो हिस्से बनाएं, एक y की पावर 2 वाला और एक y की पावर 5 वाला, और z के भी दो हिस्से बना लेंगे, एक z की पावर 3 वाला और एक 5 वाला। तो इस तरह से हमारे जब इनको 1/5 हम अप्लाई करेंगे तो ये सारे कट आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा ही किया है मैंने। तो इसमें देखें कि जो 2 की पावर 5 था वो वैसे का वैसे आया, और z की पावर 1 भी वैसे ही आया, 3 की पावर 1 सॉरी z की पावर नहीं 3 की पावर 1 आया, और x की पावर एक 1 आया, और एक x की पावर 5, क्योंकि x की पावर टोटल 6 था तो 1 और 5 मिलकर ये 6 बना देंगे। इस तरह y की पावर एक 2 आया और एक y की पावर 5 आया, तो 2 और 5 मिलकर वही 7 बना देंगे जो y की पावर 7 थी। इस तरह z की पावर एक 3 आया और एक z की पावर 5 आया, 3 और 5 दोनों मिलकर प्लस होकर 8 बना देंगे, क्योंकि टोटल z की पावर 8 थी, और 1/5 आया 7 आया। अब ये 5 5 5 वाला हमने क्यों ऐसे इनकी पावर्स को चेंज किया है, क्योंकि हमारा 1/5 था तो 5 के साथ ये कट सकेंगी सारी। अब 1/5 हमने अगले स्टेप में सबको अप्लाई कर देना। यहाँ पर मैंने 1/5 जितने भी ये नंबर हैं यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं सबको 1/5 दे दिया। तो 2 की पावर 5 पहले ही था उसको 1/5 दे दिया, 3 की पावर 1 था इसको भी 1/5 दे दिया, x की पावर एक 1 था ये वाला तो इसको भी 1/5 दे दिया, x की पावर 5 था इसको भी 1/5 दे दिया, y की पावर 2 था इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1/5 दे दिया, और y की पावर 5 था इसको भी मल्टीप्लाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 दे दिया। z की पावर 3 था एक, तो इसको भी z की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 दिया। एक z की पावर 5 था तो उसको भी z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इसको भी दे दिया। मतलब ये कि 1/5 जो इनकी सबकी कंबाइन पावर है वो सब की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करती है। तो 1/5 सब की कंबाइन पावर है, और जो जो उनकी अपनी पावर्स थी छोटी पावर्स अंदर दी हुई थी उन पावर्स के साथ 1/5 हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे ये वाला स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब काटने की बारी है, काटते जाएं, जो जो 5 कटता है ना वो काटते जाएं। तो ये वाला 5 इस 5 के साथ कटता है, तो 2 की पावर 1 बचती है, उसका लिखने का फ़ायदा नहीं है। ये 3 की ये 1 और 5 नहीं काट सकते, इसका काट 1/5 ही रह जाएगा, 1 5 सर 5 आ जाएगा, तो 1/5 3 की पावर 1/5 वैसे बच जानी है। इस x की भी ये 1 है तो 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 सर 1 1/5 तो x की पावर 1/5 आएगी। यहाँ पर ये 5 इस 5 से कट जाना, तो इस x की पावर 1 बचती है तो 1 नहीं लिखते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि x की पावर 1 लिखें या ना लिखें इसका मतलब 1 ही होता है, इसकी डिग्री 1 ही है। और y की पावर यहाँ 2 है तो 2 1 सा 2 बन जाएगा, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2 बन जाएगा, तो नीचे 5 आ जाएगा, तो 2/5 बन जाएगी, y की पावर 2/5 बन गई। इस तरह ये वाली 5 इस 5 के साथ कट गई तो ऊपर 1 बची, तो इस y की 1 नहीं लिखते हम, वैसे का ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसी तरह z की पावर ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 सा 3 हुआ 3/5, तो लिहाजा ये 3/5 बन जाएगी, तो z की पावर 3/5 लिखती। तो इस तरह से ये वाली जो z है
ये 5 के साथ कट चुका है। 5 के साथ कटने के बाद जी की पावर 1 बनती थी, वो नहीं लिखी, तो इस तरह से ये जी आ गया। अब देखो जितनी रकमें ये सारी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 की 8 रकमें हमारी पूरी नीचे आ गई हैं। जिनकी पावर्स कटती थी उनकी काट दी हैं, जिनकी नहीं कटती थी वो वैसे ही उनकी पावर ऊपर 7 मल्टीप्लाई होकर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होकर आ चुकी हैं। तो अब आगे ऐसा करते हैं कि मैंने ये मल्टीप्लाई के साइन हटाकर डॉट के साइन लगा दिए हैं ताकि जगह कम हमारी यूज़ हो। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, और उनकी पावर्स के साथ साथ उनको ना तरतीब देकर मैंने लिख दिया। तो ये 2 आ गया, 2 डॉट, ये मल्टीप्लाई को मैंने डॉट में कन्वर्ट कर दिया, 2 डॉट एक्स डॉट वाई डॉट जी। जहाँ जहाँ मेरा 2 था ये, और ये एक्स था और ये वाई था, इनको, और ये जी था, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया, 2 डॉट एक्स डॉट वाई डॉट जी। तो ये जो थे सारे जहाँ जहाँ भी जिन्होंने अपनी पावर्स काट ली थी ना, ताकतें सारी कट गई थी, वो सारे जो हैं वो पहले मैंने लिख दिए हैं। तो उसके बाद ये जो 3 है, 3 की पावर 1/5 है, तो 3 की पावर 1/5 लिख दिया डॉट में। फिर ये x की पावर 1/5 है, तो डॉट x की पावर भी 1/5 ऐसे ही लिख दिया। ये सिंपल फार्म है। लेकिन ये जो y है उसकी पावर 2/5 हमने मल्टीप्लाई करके 2/5 बना ली थी। ये कहाँ से y हमारे पास आया था, ये देखें, ये इसकी पावर थी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो इसको दोबारा इसी शक्ल में ले जाते हैं ताकि हम इसका 5 रूट बना सकें। तो ये जो 2y इज इक्वल, y की पावर थी 2/5, तो 2/5 का मतलब है y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो लिहाजा इसको y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 पहले वाली शक्ल में वापस ले गया हूँ ताकि मैं क्यूब इसके ऊपर डाल सकूँ, तो 5 रूट में लिख सकूँ। तो इसी तरह से ये जो z है, z की पावर थी ना 3/5, तो 3/5 का मतलब क्या था, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 या 3/5 एक ही बात होती है। तो इसको भी जी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ये लिख दिया। तो जी की पावर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 बन गई। अब जो नंबर होल में है, यानी कि 2x y z, ये सारे होल में है, तो ये सारे इसी तरह से होल नंबर में सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये ऐसे ही मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया है। और जो बाकी नंबर हैं 3 की पावर 1/5, ये भी फंस जाएगा, इसके 5 रूट के अंदर आ जाएगा। ये 5 रूट बना दिया ना, सबका 5 रूट, क्योंकि इसका 1/5 है, इसका भी 1/5 है, 3 का 1/5 है, x का 1/5 है, y का भी ये 1/5 है, z का भी ये 1/5 है, इन सब का 1/5 है। तो सबका 1/5 इनकी क्यूब 5 रूट के अंदर आ गया। तो जो 1/5 था उसने 5 रूट की शक्ल ले लिया है। और बाकी देखें, इधर 3 बचता है या 3 की पावर 1 बचती है, तो 3 की पावर 1 नहीं लिखते, ऐसे 3 लिख देंगे। y की पावर 2 बचती है, तो y की पावर 2 लिखी है। x की पावर 1 बचती है, तो x की पावर 1 नहीं लिखते, तो x लिख देते हैं। 3 और x आ गया, और y की पावर क्योंकि 2 है तो y की पावर 2 आ गई, और z की पावर 3 है तो z की पावर 3 आ गई। और इनका जो 1/5 था वो उसने उनको 5 रूट की शक्ल दे दी है। 5 रूट की शक्ल 1/5 की वजह से मिल गई है। सबका 1/5 था तो सबको ऐसी ये शक्ल मिल गई है। तो यूँ जो है ना, ये सारे 5 रूट के अंदर आ गए हैं, और उनकी जो अपनी पर्सनल पावर थी वो 2 थी, 3 थी, या 1 थी, तो वो वैसे ही उनके साथ रही। 1 को शो नहीं करते और 2 3 को शो कर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये वाला स्टेप कर लिया। तो अब हमारा सवाल हल हो चुका है। अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मल्टीप्लिकेशन के साइन हटाकर ऐसे लिख दो, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, इनको इकट्ठा लिख दिया जाता है। तो ये हमारा बुक वाला आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई करना। इसको भी, ये भी सेम वैसा ही है, सर्ट्स को हल करना हमने। सिंप्लीफाई करने का मतलब हल करना ही होता है। तो 18 अंडर रूट है, और इधर 3 अंडर रूट लेता है, 2 अंडर रूट लेता है। तो 18 अंडर रूट आपको पता है 18 एक कम्प्लेक्स नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके प्राइम नंबर बनाने हैं। तो प्राइम नंबर बनाने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो 18 के प्राइम नंबर बनाने के लिए 18 को 2 प्राइम नंबर पर डिवाइड किया, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है। 18 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा,
और सॉरी 9 आ जाएगा। 18 डिवाइड बाई 2 9 आ गया, तो 9 को 3 पे डिवाइड किया तो फिर 3 आ गया। अब ये सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं 18 के, 2 3 5 3, तो ये 18 के प्राइम नंबर हैं। ये इसका हम अब स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तो हमने इनके पेयर बनाने हैं। तो 3 का पेयर बन जाता है, ये 3 और ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर बन गया और ये 2 अकेला रह गया। तो इनको हमने पहले इस तरह से लिख लिया। तो ये 2 की 2 भी 3 भी और 3 भी ये सारे अपने स्क्वायर रूट में आ गए हैं। नीचे 3 स्क्वायर रूट है और 2 स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट वैसे लिख दिया। अब ऐसे करते हैं, हम 3 स्क्वायर रूट अलहदा दे देते हैं, इसको 3 स्क्वायर रूट अलहदा दे देते हैं और 2 का स्क्वायर रूट अलहदा दे देते हैं। सबको अलहदा स्क्वायर रूट दे दिए हैं। तो इसको अलहदा दे दिया, इसको अलहदा, इसको अलहदा दिया, सबके स्क्वायर रूट उनको अलहदा दे दिए। सबका कंबाइन भी स्क्वायर रूट था, तो सबको अलहदा भी दे सकते हैं। तो अब नीचे वालों के साथ काट देते हैं। ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कट गया, 3 स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो बाकी हमारे पास सिर्फ 3 स्क्वायर रूट बच जाता है। तो 3 स्क्वायर रूट हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब मज़ीद इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा यही इसका आंसर है। अब देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है, तो 21 का अंडर रूट है, 9 का अंडर रूट है और इधर से 63 का अंडर रूट है। तो 21 इतना कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, 9 भी कम्प्लेक्स नहीं है। तो 21 जो होता है वो 3 7 21 होता है। 9 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है। तो 3 और 7 हमें इसके प्राइम नंबर बगैर प्राइम फैक्टर किए हमें मिल जाते हैं। 3 7 21 और 3 3 9, तो ये हमें इनके प्राइम नंबर आ चुके हैं। जबकि 63 के अंदर पता नहीं कितने प्राइम नंबर हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हिडन प्राइम नंबर उसके अंदर हैं। तो हम 63 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 63 को 2 पे तो डिवाइड होता नहीं है, 3 पे डिवाइड करें तो 21 आ जाएगा, 21 को फिर से 3 पे डिवाइड करें तो 7 आ गया। तो 63 के 3 और 7 ये प्राइम फैक्टर निकल आए हैं। तो वो प्राइम फैक्टर उसकी स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब ऊपर वालों को अलहदा सबको उनके स्क्वायर रूट दे दो। तो ये 3 का स्क्वायर रूट अलहदा आ गया, 7 का स्क्वायर रूट अलहदा आ गया, 3 का स्क्वायर रूट ये वाला अलहदा आ गया, इस 3 का स्क्वायर रूट ये अलहदा आ गया। इसी तरह इस 3 का स्क्वायर रूट ये आया, इसका स्क्वायर रूट ये आया, 7 का भी स्क्वायर रूट अलहदा आ गया। अब इनको काटते जाओ। 3 स्क्वायर रूट के साथ कट गया, 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट के साथ कट गया, 3 स्क्वायर रूट के साथ कट गया, 7 स्क्वायर रूट इस 7 स्क्वायर रूट के साथ कट गया। तो लिहाजा ये 3 स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आ गया। इसको काटने के लिए कोई भी डिनोमिनेटर में और स्क्वायर रूट नहीं था, तो इस वजह से 3 स्क्वायर रूट हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें देखें, उसने ये हमें बताया है कि 5 सारे 5 रूट के अंदर हैं। ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं सारे 5 रूट के अंदर हैं। तो इसका मतलब है ये जो 243 है ये काफ़ी कम्प्लेक्स नंबर है। हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ने हैं। 3 इसको 243 को पहले 3 पे डिवाइड किया तो 81 आया, 81 को 3 पे डिवाइड किया 27 आया, 27 को 3 पे डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये कम्प्लेक्स नंबर को हमने इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया, यानी कि इसके छोटे छोटे से पार्ट बना दिए जो कि इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो आप गिनकर देखो 3 कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5। तो 243 से टोटल 5 3 निकले हैं हमें। 243 ने हमें 5 3 दिए हैं, तो 3 की पावर 5 बन गई। तो इस तरह से हमने इस 3 की पावर 5 लिख दी। तो ये जो 243 था हमने उसको 3 की पावर 5 लिख दिया, और बाकी जो थे ये x की पावर 5, y की पावर ये 10 है तो y की पावर 10 है, z की पावर 15 है तो z की पावर 15 ऐसे लिख दी। और ये जो 5 रूट था वो उतर कर 1/5 रूट बन गया। 5 रूट जो था 1/5 बन गया, उतरने के बाद 1/5 बन गया। अब 1/5 इन सब का है तो सबको दे देना है, सब के साथ 1/5 सब की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये खुद भी पावर है 1/5। तो लिहाजा सब की पावर्स के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, नीचे वालों के साथ बेस के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना। तो 3 की पावर 5 थी, ये 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 1/5 और z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो पावर्स के साथ हमने 1/5 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब काटते जाएँ, ये 5 5 के साथ कट गया, इसका 1 बचा,
तो ये 3 की पावर 1 नहीं लिखते, ऐसे 3 लिख देंगे। x की पावर जो 5 है और 5 ये वाला दोनों कट गए, तो x की पावर 1 बची, तो x की पावर भी नहीं लिखेंगे। और y की पावर 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, तो 2 जो है वो लिखनी पड़ती है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे y की पावर 2। और z की पावर ये 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15, z की पावर 3 आई है, तो z की पावर 3 लिख दी। तो उसको भी हमें शो करना पड़ता है, 1 सिर्फ शो नहीं करते, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट की, हर बेस की डिग्री 1 होती ही है। तो 3 और अब इनके साथ मल्टीप्लाई के साइन रिमूव करके इसको लिख देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी क्यूब, तो ज़्यादा 3x वाई स्क्वायर जी क्यूब हमारा सिंपल ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमने उसने अल्फ़ाबेट भी नहीं कोई भी दिया और सिंपली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4/5 दिया उसने और 125 को क्यूब रूट दिया है। तो 125 कम्प्लेक्स नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर निकालो। 125 किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे होता है, ना 2 पे ना 3 पे, 5 पे होता है। तो 5 पे जब डिवाइड किया 25 आया, और 25 को जब 5 पे डिवाइड किया तो 5 आया। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी बन रही है, 5 की पावर 3 बन रही है, 1 2 3। तो 5 की पावर हमारी यहाँ पर 3 बन चुकी है। तो 5 की पावर 3 को हमने 5 की पावर 3 में ये लिख दिया, ऊपर जो जो क्यूब रूट था वो क्यूब रूट लिख दिया। तो 3 जो है ना वो अपने क्यूब रूट को कैंसिल आउट कर लेगा, तो लिहाजा अकेला 5 बच जाएगा। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5 आया। तो इस 5 को इस 5 के साथ काट दो, तो सिर्फ हमारे पास 4 बचा। तो यूँ 4 जो है ना हमारा आंसर आ चुका है। तो अगला इसका पार्ट देखते हैं, वेरी सिंपल पार्ट है। तो इसमें वो हमें बता रहा है कि जो हमारे कम्प्लेक्स नंबर हैं वो एक 2/21 अंडर रूट है, फिर 7 अंडर रूट है और फिर 3 अंडर रूट है। तो ये तो दोनों पहले ही सिंपल हैं, 7 अंडर रूट और 3 अंडर रूट पहले ही प्राइम नंबर हैं, जबकि 21 प्राइम नंबर नहीं है, इसको हमने पहले प्राइम नंबर में लेकर जाना है। तो 7 3 ज़ार 21, तो 3 भी प्राइम नंबर आ गया, 7 भी प्राइम नंबर आ गया। तो लिहाजा आप अंडर रूट में ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दोगे, 3 7 ज़ार 21 वापस आ जाता है। तो अब इनको अलग-अलग आप प्राइम नंबर अलग-अलग स्क्वायर रूट इनका दे दो। तो 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 7 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, ये वाले 7 का पहले ही अलग है, 3 वाले का इसका भी पहले ही अलग स्क्वायर रूट है। तो अब आप ऐसा करो कि इनके ना सेट्स बना लो, सेट ऐसे बना लो कि ये 3 अंडर रूट एक है और एक ये 3 अंडर रूट है, इसका एक सेट बन जाएगा। ये 7 अंडर रूट है और ये 7 अंडर रूट है, मतलब सेम सेम रकमों को साथ साथ करके हम उनका सेट बना लेते हैं। तो सेम सेम रकमों को साथ करके अगले पेज पे मैंने सेट बनाया है। से देखें, सेम सेम रकमों को साथ करके ये मैंने सेट बना लिया हुआ है। तो ये 3 अंडर रूट का सेट बन गया, ये भी 3 अंडर रूट का सेट बन गया, 7 अंडर रूट का सेट और 7 अंडर रूट का सेट। तो 3 अंडर रूट इकट्ठे आ गए, 7 अंडर रूट भी इकट्ठे आ गए। तो अब इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें। जैसे इनको एक स्क्वायर रूट से अलग-अलग निकाला जा सकता है, तो वैसे ही अलग-अलग को एक स्क्वायर रूट में भी लिखा जा सकता है। तो इनको एक स्क्वायर रूट में लिखा, इनको भी एक स्क्वायर रूट में लिखा। अब 3 जो है वो अपना स्क्वायर बना लेगा, क्योंकि दोनों 3 मिलकर 3 का स्क्वायर बना देंगे और 7 भी दोनों मिलकर 7 का स्क्वायर बना देंगे। तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को काट सकता है, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट को काट लेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 निकला, ये 3 और ये 7, तो 3 7 ज़ार 21, तो 21 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को ये सर्ट को चेंज करना आ चुका होगा, इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करना आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ आई कोई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।